नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा जो BA 6 सेमेस्टर हिंदी का दूसरा पेपर आयोजित किया गया है, जिसका नाम है भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि द्वितीय, और जिसका पेपर कोड है HND 306। इसके आंसर की को देखेंगे। सत्र 2025-26 का एक क्वेश्चन पेपर है। बिना देर किए देख लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास का सही क्रम है। तो हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास का जो सही क्रम है वो सबसे पहले संस्कृत है। संस्कृत से पाली का विकास हुआ है, पाली से प्राकृत का, प्राकृत से अपभ्रंश का, अपभ्रंश से हिंदी का। तो सी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी का उल्लेख किस अनुच्छेद में हुआ है। तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 343 में हुआ है। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की, यहाँ खाली स्थान है, अनुसूची में भाषाओं की सूची प्रदान की गई है। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची प्रदान की गई है। सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 351 में की गई है। तो डी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, राज्य की विधानसभाओं में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है आपसे पूछा गया है। तो अनुच्छेद 210 में किया गया है। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था, कब पारित हुआ था राजभाषा अधिनियम। तो 1963 में पारित हुआ था। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, इनमें से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा ये तीनों है, पाली प्राकृत अपभ्रंश। तो डी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं, बिहारी के अंतर्गत बोलियां आती हैं। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली तीनों जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 10वां प्रश्न है, भोजपुरी की विशिष्टता है, कौन सी इसमें से भोजपुरी की विशिष्टता है। तो भोजपुरी जो है इकार बहुला होती है। डी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी की व्यंजनांत बोली है, हिंदी की व्यंजनांत बोली कौन सी है। तो अवधी और भोजपुरी दोनों है। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाए, सॉरी दोस्तों भोजपुरी है। तो बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से देवनागरी लिपि की विशेषता है, कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की है। तो देवनागरी लिपि जो है आक्षरिक है। देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, देवनागरी लिपि के लिए सर्वप्रथम पंचमाक्षर के लिए अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा था। तो श्याम सुंदर दास ने रखा हुआ था। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, देवनागरी लिपि के लिए सर्वप्रथम अ की 12 खड़ी तैयार की थी, किसने की थी। तो सावरकर बंधुओं ने किया था। डी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लिपि विकास की अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो लिपि की विकास की जो अवस्था मानी जाती है वो चित्र लिपि, फिर प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि है। ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, उदय नारायण तिवारी की कृति है। तो उदय नारायण तिवारी की कृति है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। तो हिंदी भाषा का इतिहास जो पुस्तक है, हिंदी भाषा का इतिहास जो पुस्तक है वो उदय नारायण तिवारी का है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो, इस पंक्ति में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इस पंक्ति में जो है भोजपुरी का प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट्ठ को पुरानी हिंदी नाम दिया है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भाषा के वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो भाषा के वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन को भाषा विज्ञान कहते हैं। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मिठा तय तैसन जपहो अवहट्ठा में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है अवहट्ठ भाषा का प्रयोग हुआ है। डी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा।
23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो हिंदी के अंतर्गत जो है तेलुगु नहीं आती है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो 14 सितंबर 1949 को। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1950 में संविधान लागू होने के समय देश की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो उस समय 14 भाषा थी, इस समय 22 भाषा है। बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? तो कुल 22 भाषा इस समय शामिल है। डी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अक्षर पर सिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया है? तो यह जो है आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है, जो इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई? तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना जो है 1954 में हुई थी। सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, मैं कभी भी हिंदी का विरोधी नहीं हूं, मैं उन हिंदी वालों का विरोध करता हूं जो वस्तु स्थिति को नहीं समझकर अपने स्वार्थ के कारण हिंदी को लादने की बात सोचते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है सी राजगोपालाचारी का है। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देवनागरी लिपि में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया था, किसने दिया था? तो श्याम सुंदर दास ने दिया था। सी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। उदय नारायण तिवारी ने भोजपुरी वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों की संख्या कितनी मानी है? तो इन्होंने 14 स्वर माने हुए हैं। हिंदी में 11 स्वर होता है, लेकिन भोजपुरी में इनके द्वारा 14 स्वर माना गया है। डी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द ठेठ भोजपुरी का है? तो ठेठ भोजपुरी का शब्द जो है घूर है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में झुनमुनार शब्द का अर्थ क्या होगा? तो झुनमुनार शब्द का अर्थ शाम होगा। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भोजपुरी में धिया का विलोम क्या होगा? तो भोजपुरी में धिया का जो विलोम हो जाएगा, भोजपुरी में धिया का जो विलोम हो जाएगा वो पूता हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में निमन का विलोम क्या होगा? तो निमन का विलोम होगा खराब। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा है? तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विभाषा किसे कहते हैं? तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2022 में हिंदी को 5 अन्य भाषाओं के साथ साथ यूएनओ को किस भाषा के रूप में मान्यता दी गई? तो 40 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनाधिकारिक भाषा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संस्कृत और अपभ्रंश दोनों भाषाओं में रचना करने वाले आदिकालीन कवि हैं? तो एक कवि जो है विद्यापति हैं, दोनों भाषाओं में इन्होंने लिखा हुआ है। गोरखनाथ ने भी संस्कृत में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन हम मान करके चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आदिकालीन कवियों में खड़ी बोली में कविता करने वाले कवि का नाम है? तो अमीर खुसरो है। डी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। डी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। डी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान ने हिंदी को संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? तो राजभाषा का दर्जा दिया है। डी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा।
46 नंबर प्रश्न है, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी जो शब्द है वो मूल रूप से जो है फारसी भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, राजभाषा का तात्पर्य होता है? तो राजभाषा का तात्पर्य होता है सरकारी कामकाज की भाषा से। सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में जो है पंजाबी नहीं लिखी जाती है। डी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। डी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, हिंदी की उपभाषाएं हैं, हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। डी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।